हेलो, शेंगजी रोड पर मेजर कार एक्सीडेंट हुआ है। प्लीज एक्सीडेंट टीम को जल्द से जल्द यहाँ भेजें। ओवर। मेरा नाम है शूलिंग चाओ। मैं बीते 400 सालों से इस दुनिया में हूँ। ना मुझे चोट लगती है, ना मैं बीमार होता, ना मेरी उम्र बढ़ती है, ना मैं मरता। मैं 400 सालों से अपने अमर होने की वजह ढूंढ रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मरने का इंतजार करूंगा। ऐसे क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरा खून बहाकर मुझे मार दोगे? ये इतना आसान नहीं होगा। चलो 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हो गया? क्या हुआ यहाँ बॉडी पड़ी है। आराम से आओ। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। जियोशी कुछ नहीं होगा। जल्दी करो रुक जाओ जियोशी, कुछ नहीं होगा। जल्दी उठाओ। हो चुका था। हाँ हम वहीं पर। आराम से हम भी अस्पताल पहुंच जाएंगे। सॉरी मैं लेट हो गया। तुम हिम्मत रखो। आराम से गेट खोलो। जाओ और सीन को फोड़ो ऑफ करो जल्दी। सब ठीक हो जाएगा। आराम से। ये जो कांच के अंदर बॉडी आप देख रहे हैं इसे स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं। ये एक झील के तल पर एक ताबूत के अंदर लेटे हुए मिला था, लेकिन किस्मत से ताबूत इतना मजबूती से बंद था कि पानी की एक बूंद भी ताबूत के अंदर नहीं जा पाई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी मौत ज्यादा खून बह जाने से हुई थी। इसका गला काटा गया था। पुलिस को शुरुआती जांच में पता लगा कि मरने वाले की हत्या बदला लेने के लिए की गई। आप फिर यहाँ आ गई। क्या आपको यकीन है इस बार आप सचमुच मरने वाली हैं? तुम मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, चले जाओ। काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बार बार हो रहा है। आप जब भी अपसेट होती हैं यहाँ खुली हवा खाने आ जाती हैं। आखिर कब तक लोग ये पुरानी ट्रिक खेलते रहेंगे? बोर हो जाएंगे, समझे या नहीं मिस तियान? मिस तियान, तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मैं डर गई। ओह सॉरी, मुझे वहाँ से चिल्लाने की आदत पड़ी है ना। मिस तियान, क्या आप बता सकती हैं क्या इस बार आप सचमुच सुसाइड करने वाली हैं? अगर हाँ तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस एरिया का चौकीदार हूँ। और अगर मेरे इलाके में मेरे रहते आपको कुछ भी होता है तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर तो मैं जरूर कूदूंगी। इसमें क्या हुआ? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जरूर आपका किसी ने दिल तोड़ाया है ना? काश ये इतना सिंपल होता तो मैं कर पाती। हेलो, मुझे यहाँ गैर कानूनी गैम्बलिंग की कंप्लेन मिली है। यहाँ चल क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं आ जाती हूँ।
जोयान, क्या ये फ्लोर ज्यादा सुंदर है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। शिवजी, मुझे पता है तुम बहुत शर्मीले हो। तुम मेरे थोड़ा पास आ सकते हो। जब मैं तुमसे पूछूंगी तुम मुझसे शादी करोगे, तुम हाँ बोलना। और जब तुम मुझे ये अंगूठी पहना दोगे, मैं मिसेस ली बन जाऊंगी। तो क्या उसने तुम्हारा मैरिज प्रपोजल ठुकरा दिया? काश ये इतना सिंपल होता। हाँ शिवजी, मैंने तुम्हें कब कहा मैं तुम्हें किसी और नाम से बुलाना चाहता हूँ? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस चाहता था हम भाई बहनों की तरह रह सकें, जैसे हम हमेशा से रहते आए हैं। इसका मतलब है मुझे गलत फहमी हुई है। तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। पास मत आना। मेरी प्रपोज पार्टी तो ब्रेकअप पार्टी में बदल गई। मेरी जिंदगी ना हो जैसे कोई घटिया सा मजाक हो। नहीं, मेरी बात सुनो। कोई इसमें बात तुम्हारी नहीं। कोई गलती नहीं है। ये मेरी गलती है। ये मेरी गलती है। तुम मेरी चुप हो बात को जाओ। समझने की कोशिश करो। वो लाइट मैं चालू हूँ, वो करो। शी लिंगली है जिसे मैं पसंद करता हूँ। पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। वो मेरे बचपन की दोस्त है। सीनियर हाई स्कूल से मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। मैं उसे सब बताती रही, उस पर भरोसा करती रही, पर आखिर में बताओ ये क्या गलत हुआ? है। उसने तुम्हें तुम्हारे ही बॉयफ्रेंड के साथ चीट किया। काश ये इतना सिंपल होता। कुछ और भी है। मेरी ये बचपन की दोस्त मुझसे अब तक मेरे 7 बॉयफ्रेंड चुरा चुकी है। मेरे 7वें एक्स बॉयफ्रेंड को उसने आज रिजेक्ट किया। अगर दुनिया में बैड लक का कोई कंपटीशन होता तो तुम फर्स्ट आती। तुम वो ना हो जिसका इस्तेमाल शू लियांग अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए करती है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में पॉकीपान की तरह कांटे ही कांटे हैं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम कूद जाओ, अभी जाओ, कूदो। क्या तुम मेरी मॉम को जानते हो? क्या? तो तुम मुझे कूदने को क्यों कह रहे हो? हाँ? क्या मिस ध्यान? अगर आप यहाँ से नहीं कूदी तो बाद में पछताओगी। ऐसे जिंदा रहने से भी भला क्या फायदा? आपको घर जाकर जरूर इस बात का पछतावा होगा। मुझे जरूर पछतावा होता अगर मैं कूद जाती। मुझे अब भी 2 नौकरियों के पैसे नहीं मिले हैं और कल की हेडलाइन होती, खूबसूरत तियान जिंगजी ने बिल्डिंग से कूदकर जान दी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है। हाँ, और उसके बाद मैं सेकंड लीड होने के लिए फेमस हो जाऊंगी। ये कैसा मजाक है? पार्किंग फाइन। आज के बैड लक इंडेक्स को देखते हुए फिर भी तुम्हें अपने आप को लकी मानना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास कार है। हाँ, हम बस हाईवे से उतरने ही वाले हैं थोड़ी देर में, और उसके 1 घंटे के बाद रिसर्च सेंटर पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, सही सलामत पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। ये चीजें बहुत मनहूस होती हैं। संभल कर, ये बैड लक लाती है। काश मैं मर ही जाती अभी। ध्यान से। वो कौन था जिसने असल में मेरा खून निकाला? पता लगाना होगा कि किसने मुझे मारने की कोशिश की। आज सुबह करीब 1 बजे एक्ट्रेस तियान जिंगजी की कार एक ट्रक से टकरा गई। ट्रक में सवार दोनों लोगों की मौके पर मौत हो गई। तियान जिंगजी को अस्पताल ले जाया गया है। उनके बहुत सारे फैंस अस्पताल के बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूज आपके साथ। मुझे उस लड़की की धड़कन महसूस क्यों हो रही है?
मॉम डिनर के लिए नहीं आऊंगी। मिस जल्दी, आप चिंता मत करें। एक बार ये बात इंटरनेट पर फैल गई तो आप फेमस हो जाएंगे। वो थोड़ा बुढ़ा है पर उतना बुरा नहीं। फिर देखिए वो अमीर भी तो इतना ज्यादा है। 100 साल, बस 100 ही साल हुए हैं और इस दुनिया ने मुझे बिल्कुल अजनबी बना दिया है। अरे कितना हॉट है, इसकी फोटो लूं। रुको मिस तियान, आपने बहुत मेकअप किया हुआ है। वैसे आप वेंसडे से पहले घर नहीं जा पाएंगी। आप रेस्ट कीजिए। ये थोड़ा फेक लग रहा है। अगर तुम सो रही हो तो तुमने मेकअप क्यों किया हुआ है? नाटक बंद करो। मैंने तुमसे शवान के ऐड के लिए फाउंडेशन इस्तेमाल करने को कहा था, जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसे लगाने के बाद इंसान मरा हुआ लगता है। मैंने वो फाउंडेशन यूज करके देखा, ये बढ़िया है। मेरी स्किन टोन देखो, अच्छी लग रही हूँ ना? अच्छी लग रही है। अगर डायरेक्टर ने आपको देख लिया तो वो आपको ही अपनी हीरोइन बना लेंगे। बिल्कुल। सोने का नाटक क्यों कर रही थी? नर्स ने कहा मैं घर जा सकती हूँ। तुम्हें पता है तुम 1 महीने से यहाँ हो। तुम्हारे फैन बाहर महीने भर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें नाखून के बराबर भी घाव नहीं है। तुम अपने दोस्तों और परिवार से भी नहीं मिल रही हो। क्या तुमने जिंदगी भर यहीं रहने का मन बना लिया है तियान? ऐसा मत कहिए माँ। जरा सोचिए, मैं किस्मत वाली थी कि उस भयानक एक्सीडेंट से भी मैं बच गई। जरा सोचिए, ट्रक के दोनों लोग वहीं मर गए। एक्सीडेंट को देखकर तो कम से कम 3 महीने तक अस्पताल में रहना चाहिए। तब तक सब लोग प्रपोजल रिजेक्ट होने वाली बात को भी भूल ही जाएंगे और मैं फेमस हो जाऊंगी। हाँ, लोगों को लगेगा मैं बुरी तरीके से घायल हूँ, मुझे सिंपैथी भी मिलेगी। प्रेग्नेंट औरतों को अक्सर इस तरह के सपने आते हैं, कभी रंग भरे बादल, कभी चांद, ड्रैगन और फीनिक्स। लेकिन मुझे केवल एक नाव सपने में आती थी जिस पर बहुत सारे तीर फंसे हुए हों और एक तीर अचानक यहाँ मेरे पेट में लगा। बिजली की गरज के साथ तूफान आया था जब तुम पैदा हुई और तुम्हारी एम्बिकल कॉर्ड तुम्हारे गले पर लिपटी हुई थी। तुम पैदा हुई तो सांस भी नहीं ले पा रही थी। तुम्हें 2 मिनट लगे थे रोने में। मैं तुम्हें बता दूं कि जिन बच्चों को नर्क के राजा छू लेते हैं उनकी बदकिस्मती उनके साथ चलती है। अपनी किस्मत के बदलने के बारे में सोचना भी मत। बस करो, बहुत हुआ। आप ये बात मुझे बचपन से 8000 बार बोल चुकी हैं। हम दोनों के दिल की धड़कनें एक कैसे है? मिस तियान, शांत हो जाइए। क्या आपने कोई बुरा सपना देखा? वहाँ कोई आदमी था, मैंने अभी देखा। जरा चेक करो उधर जाकर। मिस तियान, किसी की धड़कन सुनाई दे रही है। सुनो, सुनो, क्या तुम सुन पा रही हो? हाँ? मिस तियान, ये आपके मन का वहम होगा। देखिए, आप आराम करिए। आपको वेंसडे को घर जाना ही होगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी,
आपको लगता है मैं नाटक कर रही हूँ क्योंकि मैं घर नहीं जाना चाहती? मुझे मेरे स्कूल में मोरल साइंस में 3rd रैंक मिली थी। गुड नाइट। क्या ये सचमुच मेरा वहम है? लगता है ये बदकिस्मत लड़की वो है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं। इस अनजानी दुनिया में यही है जो मेरी मदद कर सकती है। ऑफिसर ली, अगर कोई आता और उस डेड बॉडी को अपने साथ ले जाता तो वो जगह पर कोई सबूत जरूर छोड़ता, जैसे कि टायर के निशान। लेकिन एक्सीडेंट के टाइम से लेकर जब तक हमें कॉल मिली बस 10 मिनट का अंतर था, तो सस्पेक्ट के पास सबूत मिटाने का टाइम भी नहीं था। ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट हुआ क्योंकि ड्राइवर थका हुआ था, लेकिन मुझे लगता है ये क्रैश सोची समझी रॉबरी और हत्या है, ये एक्सीडेंट नहीं है। क्योंकि ये नई रोड है इसलिए वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इसकी वजह से चीजें और कठिन हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। ध्यान सिंह जी, वो अभी हॉस्पिटल में है। ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर रही थी। सब ठीक है, मैं बस एक्सरसाइज कर रही हूँ। कैसे हो सकती हूँ? ये तो बस दीवार है। मैं आराम से इसके ऊपर चढ़ सकती हूँ। आखिर स्कूल की फ्लाइंग गर्ल थी। चॉकलेट केक, मैं आ रही हूँ। का कवर किसने हटाया था? ध्यान सिंह जी, ये क्या हो गया? तुम केक के लिए गड्ढे में गिर गई। काम डाउन। ये पहली बार तो नहीं है। इससे पहले जब मैं गिरी थी तो बाहर कैसे निकली थी? फिर से मेरा वहम तो बढ़ता ही जा रहा है। कोई है यहाँ? Somebody please help me! मेरी मदद करो प्लीज। कोई सुन रहा है? क्या कोई नहीं है यहाँ? नहीं है। नहीं है तो क्या तुम भूत हो? क्या तुम सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर डॉक्टर हो? कोई भी नहीं। फिर तुम मरीज ही होगे। क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? नहीं हो सकता।
बताओ मुझे ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? कैसे आदमी हो तुम? एक लड़की गड्ढे में फंसी है और तुम उसकी मदद नहीं करना चाहते हो? तुम कम से कम नर्स स्टेशन पर जाकर बता सकते हो कि मैं यहाँ फंसी हूँ। तुम एक बार मेरी बाहर आने में मदद करो, फिर तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ। क्या पता तुम मेरा ऑटोग्राफ लेना चाहो, मैं बहुत पॉपुलर हूँ। ठीक है, पैसे चाहिए? सर, आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या लेंगे बाहर निकालने का? पहले कुछ सवालों के जवाब दो। पूछिए सर। क्या तुम किसी के अमर होने पर विश्वास करती हो? ओह नो, ये तो साइकिक वार्ड का कोई मरीज लगता है। मुझे क्या कहना चाहिए? यकीन करती हूँ अमर होने में। मैं तो तुम्हारी हर बात पर यकीन करती हूँ। सर, क्या आप अब मेरे जवाब से खुश हैं? तो क्या तुम अमर होना चाहती हो? ओह नो, ये तो सच में बहुत ज्यादा बीमार है। ये अमर होने की क्या रट लगा रखी है इसने? क्या बोलूं? क्या आपके पास कोई जादू है जिससे मुझे अमर बनाएंगे? नहीं नहीं, ये सही आंसर नहीं था। साइकोस को जोक्स पसंद नहीं आते। मुझे सोचने दीजिए, जरा ध्यान से सोचने दीजिए। मुझे अमर नहीं होना। अगर मुझे अपने ही परिवार और दोस्तों को एक के बाद एक अपने सामने मरते देखना पड़े तो चाहे मैं कितना भी कमा लूं, एक दिन मेरे पास सब खत्म हो जाएगा। मैं इस पूरी दुनिया में एक अकेली इंसान बचूंगी। लोगों को लगेगा मैं कोई राक्षस हूँ। सर, क्या आप अमर होना चाहते हैं? अपनी आंखें बंद करो। क्या? आंखें बंद करो और काउंटडाउन करो। 5, 4। कौन है? कहाँ हो तुम? कौन है? किसने मुझ पर हमला किया? मुझे घर नहीं जाना है। मेरे पेट में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वेन्स पे भी दर्द है। मेरे पास आपकी फुल बॉडी चेकअप की रिपोर्ट है यहीं। आप इतनी बढ़िया हैं कि आपकी हड्डियां भी सफेद चमक रही हैं। आखिर एक्ट्रेसेस अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखती हैं और आप भी ऐसा ही करती हैं ना? आप ये कैसे कह सकती है? मेरे जैसे मल्टी स्किल्ड एक्ट्रेस बहुत आराम से बीमार पड़ जाती है। इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। बल्कि मेरे लोकल डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरी डाइट की वजह से मेरा पेट सिकुड़कर च्युइंगम के साइज का हो गया है। मेरी बॉडी में फैट की कमी होने से मेरी स्किन भी एकदम सूख गई है। ये कैसा है? आप मेरी आंखों का लेंस से ऑपरेशन क्यों नहीं कर देती? मुझे तो दूर का दिखाई भी नहीं देता है। मिस दियान, आपने पिछले हफ्ते ही आई टेस्ट कराया है। आपकी सारी रिपोर्ट्स एकदम ठीक हैं। प्लीज चलिए और चलकर अपनी डिस्चार्ज पेपर साइन कीजिए। मुझे एक शिकायत दर्ज करनी है। क्या आप कह रही हैं कि मेरे एक्सीडेंट से मेरी आईसाइट ठीक हो गई है? मैं बीमार हूँ। मुझे घर नहीं जाना है। मैं हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती रिपोर्टर्स मुझे इस तरह देखे। घबराइए मत, हम आपको आगे और पीछे के दरवाजे से नहीं लेकर जाएंगे, सीक्रेट गेट से लेकर जाएंगे।
सब कितने सीक्रेटिव है ना। मिस तियान, कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत बेहतर लग रही हैं। क्या आप बता सकती हैं आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मुझे लगता है मेरी हार्ट बीट में कुछ प्रॉब्लम थी। मेरा दिल आजकल बहुत जोरों से धड़कता है। मिस टियान, एक्सीडेंट से पहले आपके बॉयफ्रेंड ने आपको रिजेक्ट कर दिया था। क्या आप भी उससे नफरत करती हैं? नहीं, मैं तो उनकी शुक्रगुजार हूँ। इस एक्सीडेंट से मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी कितनी कीमती है। तो किसी से नफरत करके मैं अपनी जिंदगी फेस नहीं करना चाहती। मैं अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाना चाहती हूँ। मैं मेहनत करके अपने फैंस को एंटरटेन करना चाहूंगी। एक विटनेस का कहना है कि जब आप बेहोश थी तो कोई अनजान आदमी आपको किस कर रहा था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, ये न्यूज़पेपर में आया था। तुमने कहा तुम कुछ नहीं पढ़ना चाहती हो। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? वो मेरा पहला किस था। पहला किस जब तुम्हारे साथ बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। मेरे अपने प्रिंसिपल्स हैं। हाँ। हम 3 महीने बाद हाथ पकड़ सकते हैं, 6 महीने बाद किस कर सकते हैं। मैं ऐसे आदमी के साथ क्यों रहूंगी जो 6 महीने मेरा इंतजार नहीं कर सकता। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गए और फिर नानी ने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ओल्ड फैशन्ड हो। तुम एकदम ठीक कह रही हो। अब सुनो, लड़के जब अपनी जवानी के उफान पर होते हैं, उन्हें जो चाहिए उसे पाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। तुमसे झूठ भी बोलेंगे, समझी? देखो, इस आदमी को ये जानने में सारी उम्र लग गई जो मुझे पहले से पता है। सुनो, शायद तुम्हें अब नहा लेना चाहिए। हाँ डैड, मैं पहले ही एक्सीडेंट से बच के आई हूँ और आप अब मुझे नहाने को बोल रहे हैं। इससे तो यही साबित होता है कि अब नरक में भी तुम्हारी जगह नहीं है। पर तुम्हारा बैड लक खत्म नहीं हुआ। वरना तुम्हारा ब्रेकअप क्यों होता? तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों होता? कोई अजनबी तुम्हें किस क्यों करता, बताओ जरा मुझे। क्योंकि केवल फर्स्ट लीड हीरोइन की ही याददाश्त जाती है और तुम तो सेकंड लीड हो। अरे ये क्या कर रही हो? शियोयान, ये क्यों फोन कर रहा है? तुम उठाओगी? सिर्फ जिंदा बचने का मतलब ये नहीं कि मैं लकी हूँ। इससे बेहतर मैं जाकर नहा लूं। बिल्कुल सही कहा। मिसिंग रिसर्च मटेरियल की जांच कैसी चल रही है? जारी है। ऑफिसर ली को इंटरसेक्शन के पास का सर्विलांस वीडियो मिला है, वो देख रहे हैं। कोई सस्पेक्टेड कार या फिर स्टोरेज रूम या फिर कोई प्राइवेट म्यूजियम जहां उस स्लीपिंग बॉडी को रखा गया हो। और उस लड़की टियान का क्या? अब भी कोई खबर नहीं। वो अभी भी किसी से मिलना नहीं चाहती। इस एक्सीडेंट में सिर्फ वही एक जिंदा बची है। पहले 1 महीना हो गया है। ये स्लीपिंग बॉडी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें जल्दी से ढूंढना होगा। ये मुझ पर रिसर्च क्यों करना चाहते हैं? वैसे हैंडसम तो बहुत हूं मैं। रोजाना 5 इंच की हील पहनना और टीवी पर आने के लिए वो कपड़े पहनना जिसमें असल में मेरा दम घुटता है। असल में जिंदगी नरक के जैसे ही है। मुझे 2 महीने की और छुट्टी ले लेना चाहिए, इससे पहले कि मैं फिर से काम पर जाऊं। डैड, पुलिस को बुलाइए। मेरे दोनों क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सीड हो गई है। हाँ, मुझे पता है ये तुम्हारे हॉस्पिटल बिल और तुम्हारी कार की वजह से हुआ है। हालांकि वो बर्बाद हो गई, लेकिन हमें उसका लोन अब भी भरना है। उससे भी बुरी बात यह है कि तुमने अपनी कार का इंश्योरेंस टाइम पर नहीं भरा था और इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। मैंने तुम्हारा इस महीने का लोन तो चुका दिया है। बिल फ्रिज पर है, तुम चेक कर सकती हो। जाओ, जाकर देख लो। मुझे लगा लॉजिस्टिक कंपनी मेरे हॉस्पिटल का बिल भरेगी, वरना मैं इतने महंगे हॉस्पिटल में इतने दिन कभी नहीं रुकती। तुम अपने में इतनी ज्यादा खुश थे कि मुझे लगा कि पता नहीं तुम्हें कहना चाहिए या नहीं। उस कंपनी का बॉस तो भाग गया है। मुझे लगता है वो टाइम पर क्लाइंट
डिलीवरी नहीं कर पाया, इसलिए वो बैंकरप्ट हो गया। यानी कि आपको पता था कि मैं अपने ही अकाउंट से पैसे खर्च कर रही हूँ? हाँ, मुझे पता था कि ये बर्बादी हो रही है, पर कम से कम तुम वो पैसा खर्च कर रही थी जो तुमने खुद कमाया था। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डैड कितने रीजनेबल और डेमोक्रेटिक हैं, है ना? हे, डिनर बस तैयार है, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ अपना हुलिया सुधारने, पैसे कमाने हैं। अगर मुझे बिल्कुल सही याद है तो ये पिछले साल सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली एक्ट्रेस थी, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ। पीछा मत करो वरना पुलिस बुलाऊंगी। मैं ही पुलिस हूँ। तो फिर मुझे ही जेल में डाल दो। ऑलरेडी ऑफ ले लिया यहाँ आने से पहले। तुम मार सकते हो, बस चेहरे पर मत मारना। मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, मुझे मारो प्लीज। मुझे सच में नहीं पता था वहाँ और लोग भी हैं, प्लीज। मेरी स्वेल्ड आंखें कैसे ठीक होंगी? क्या यूज करूं? ये मिल गया, खीरा काम आ सकता है। लियांजी, मैं तुम्हें एक मौका ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन तुम ऐसे नहीं मानने वाले। Go to hell! क्यों परेशान करती हो? तुम्हारे लिए मैं कल नई बैटरीज खरीदूंगी, ठीक है? अगर तुम मुझे परेशान करती रही तो भले ही तुम 237 युआन की क्यों ना हो, फिर भी मैं इस खीरे से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझे? अब मुझे परेशान मत करना। गुड बॉय।
क्या देख रही हो? मैंने अभी अभी यहाँ एक बहुत हैंडसम लड़के को खड़े देखा। वो सीधे मेरी आंखों में देख रहा था, लेकिन जैसे ही तुम आए वो चला गया। तुमने जो कुछ भी कहा उस पर मैं कुछ बोलूं क्या? तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो क्या? हाँ, वैसे ये आप अपनी गर्लफ्रेंड से क्या चाहते हैं, जैसे आपने 3 साल पहले चीट किया था? क्या याद भी है आपको? मैंने तुम्हें चीट नहीं किया था। चीट किया था या नहीं किया था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, और ना ही मैं अपने 6 एक्स बॉयफ्रेंड की सिंपैथी का जवाब दूंगी। तुम अभी भी उतनी गुस्से वाली हो, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देने वाली। तुमने पहले मुझे रिजेक्ट किया था, याद है ना तुम्हें? मेरा कल एक फोटो शूट है, मुझे जाने दो। गुड बाय। ए सुनो त्यान, मैं यहाँ बिजनेस की बात करने आया था। मेरी बात सुनो त्यान। एक्सीडेंट वाली रात को जिस ट्रक ने तुम्हें टक्कर मारी उसमें एक स्लीपिंग बॉडी थी जो हमारे रिसर्च सेंटर एक म्यूजियम से मंगवाई थी। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ताबूत पहले से खुला हुआ था और बॉडी गायब थी। त्यान, ये उस बॉडी की फोटो है जो उस वक्त ली गई थी जब वो म्यूजियम में थी। तो वो एक्चुअली यहाँ रहा है मरने से पहले? तो तुमने उससे वापस यहाँ लाने का सारा प्रबंध कर लिया था। ज्यादा खून बहने से मौत हुई, किसी ने उसका गला काट दिया था। ये शक है उसका खून बदला लेने के लिए किया गया था। पुलिस ने बताया कि तुम टक्कर के बाद बेहोश हो गई थी, लेकिन कार से बाहर गिरने के बाद तुम कार की विंडो के टूटे हुए कांच पर गिरी थी। जरा सोचो, क्या तुम्हें कुछ ऐसा याद आ रहा है जो अनयूजुअल रहा हो? उन्होंने बताया था कि ट्रक ड्राइवर को नींद लग गई थी। क्या स्लीपिंग बॉडी अपने आप भाग सकती है? पुलिस ने तो एक्सीडेंट का कारण यही बताया कि ड्राइवर थका हुआ था, लेकिन जब हमें वो बॉडी नहीं मिल रही है तो ये भी हो सकता है कि ये एक रॉबरी और हत्या का केस हो। और अगर ये वाकई प्लान्ड मर्डर था तो क्या तुम उस इंसान को नहीं पकड़ना चाहोगी जिसने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया? मुझे देखने दो। ये बहुत डरावना था। दियान, तुम्हें कुछ याद आया? निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ क्या से। हुआ? दियान, क्या हुआ? जल्दी निकलो। दियान, इस बारे में सोचो तो सही तुम। देखो दियान, ऐसा मत करो। पुलिस के पास जाओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। दोबारा आए तो पुलिस को बुलाऊंगी। सुनो, पक्का यही उस भूत को मेरे पास लाया होगा। मुझे कुछ करना होगा। मैंने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा है भूत जी, प्लीज मुझे माफ कर देना। उसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ। मैंने अभी तियान का घर छोड़ा है। मुझे लगता है वो खतरे में है। ऑफिसर ली, क्या तुम उसे प्रोटेक्शन दिला सकते हो? वो उस एक्सीडेंट की एकमात्र सर्वाइवर है। मैं उसे प्रोटेक्शन नहीं दिला सकता जब तक वो खुद इसके लिए अप्लाई नहीं करती। मिस्टर ये, क्या आपको नहीं लगता आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? औरतें वैसे भी बहुत रुथलेस होती हैं, खासकर तब जब बात उनके एक्स बॉयफ्रेंड की हो। तुम लकी हो, कम से कम उसने तुम्हारी नाक नहीं तोड़ी। ऑफिसर ली, मैं आपको कुछ अंदर की बात बताना चाहता हूँ। ये स्लीपिंग बॉडी बहुत यूनिक रिसर्च मटेरियल है। अगर किसी दूसरे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इसकी यूनिकनेस के बारे में पता चल गया तो मुझे लगता है कि वो इसे पाने के लिए जी जान लगा देंगे। तो इसलिए भले ही हमारी एक्स गर्लफ्रेंड तियान इसके बारे में कुछ ना जानती हो, वो तब भी खतरे में हो सकती है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। शिव जी मेरे लिए बहुत खास है। मैं इस बारे में पता लगा के रहूंगा।